नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कृष्ण जन्माष्टमी कब है और कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से और खुशियों के साथ मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन ही रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए थे। इस साल अष्टमी तिथि 2 दिन होने का असमंजस स्थिति बन रही है। आखिर किस दिन कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाए, कौन दिन शुभ माना जाएगा, इन सारी बातों को चलिए विस्तार से जानते हैं। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को रात 8:19 से प्रारंभ हो रही है और भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन यानी कि समाप्त हो रही है 6 अगस्त को शाम 6:04 पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्य होता है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी 2025 में इस वर्ष यानी कि 2025 में 15 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को 12:04 से 12:47 तक रहेगी, यानी कि कुल समय 43 मिनट का रहेगा और मध्य रात्रि का क्षण 16 अगस्त को सुबह 12:26 पर होगी। वहीं चंद्रोदय का समय रात 10:46 पर रहेगी। जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 17 अगस्त को सुबह 4:38 से होगी और समापन इसकी 18 अगस्त को सुबह 3:17 पर समाप्त हो जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत की पारना 16 अगस्त को सुबह 12:47 के बाद किया जाएगा। इसके अलावा आप 16 अगस्त को रात 9:34 से व्रत का पारण कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से कृष्ण भगवान के आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। वह मंत्र इस प्रकार हैं, तो चलिए जानते हैं। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है ओम क्रीम कृष्णाय नमः। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। तीसरा मंत्र है ओम नमः भगवते श्री गोविंदाय। ओम नमः भगवते श्री गोविंदाय। चौथा मंत्र है क्लीम ग्लौम क्लीम श्यामलांगाय नमः। क्लीम ग्लौम क्लीम श्यामलांगाय नमः। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल का अभिषेक कर और पूजा अर्चना करने से साधक के शुभ फल की प्राप्ति होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ प्रभु की कृपा से सभी मुरादें सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर साल मुरली मनोहर का अवतार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए मध्य रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे में 15 अगस्त को ही भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। इस दिन कुछ खास उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और लड्डू गोपाल की असीम कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो वह उपाय इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण को जन्म उत्सव के दिन मोर पंख जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय हैं। जो भक्त प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण लड्डू गोपाल बाल गोपाल को मोरपंख अर्पित करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यदि आपके संतान के जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी, दुख कष्ट आ रही है, तो ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन
पूजा के समय सच्चे मन सच्चे हृदय से संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र का सिर्फ पाठ करने से संतान की प्राप्ति हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलती है। जो भक्त जन्माष्टमी व्रत करते हैं उनके लिए कुछ खास नियम होते हैं, जैसे कि इस दौरान कुछ विशेष नियम पालन करने से भगवान लड्डू गोपाल की असीम कृपा बनती है। जन्माष्टमी के दिन उपवासी व्यक्ति जो व्रत रखते हैं, जो उपवास रखते हैं, उन्हें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप उपवास न कर पाते हो तो आप फल, दूध, मखाने, मिठाई इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस दिन उपवास नहीं रखते वो उस दिन सात्विक भोजन का ही ग्रहण करे और सच्चे और अच्छे आचरण का पालन करे। मांसाहार या फिर लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक भोजन उस दिन न करे, उससे परहेज रखें। और जन्माष्टमी के समय रात्रि 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है तो उस समय श्री कृष्ण के जन्म के समय पूजा की जाती है। भक्त उसे झूला झूलाकर, कृष्ण भगवान की आरती उतारकर और भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान का स्वागत करते हैं।